नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 48 करोड़ 84 लाख रुपए की 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्य के लोगों से मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने का आह्वान किया। और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्ण विकास का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कृषि क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों का हल नहीं निकलता। उन्होंने ये भी कहा कि नवाचार और निवेश की कृषि क्षेत्र से दूरी बनी हुई है, जिससे कृषि में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले भारत के युवाओं की भागीदारी कम बनी हुई है। कृषि और सहकारिता पर बजट पश्चात सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि कमियों को दूर करने के लिए इस वर्ष के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री ने मौसम में परिवर्तन के बारे में रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराने पर फसलों के पूर्वानुमान के लिए ड्रोन के उपयोग की बात कही। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि 2023-24 के केंद्रीय बजट और पिछले 8-9 वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र को महत्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से कम था, इसे बढ़ाकर 1,25,000 रुपए से अधिक कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज भारत कई तरह के कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहा है। हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाया है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बात चाहे आत्मनिर्भरता की हो या निर्यात की, हमारा लक्ष्य सिर्फ चावल गेहूं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। बंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की पहली बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक संदेश से शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी चर्चा विश्व के अत्यंत कमजोर नागरिकों के उत्थान पर फोकस करें। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय मामलों में विश्व और प्रौद्योगिकी बढ़ चढ़कर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय उपभोक्ता और उत्पादक भविष्य को लेकर आशावादी और आश्वस्त हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि प्रतिनिधि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वास्तविक अनुकूल भावना का संचार कर सकेंगे। राज्य में अब 3 स्थानों पर G20 की बैठकें होंगी। G20 शिखर सम्मेलन की तीसरी बैठक 26 से 28 मार्च के बीच नैनीताल जिले के रामनगर में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय के सूद ने इस बाबत राज्य सरकार को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सचिवालय प्रशासन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस बारे में कुमाऊं आयुक्त और जिलाधिकारी को G20 के लिए व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में 70 विदेशी और 30 भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में 48 करोड़ 84 लाख रुपए की 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में इको टूरिज्म, मत्स्य पालन और औद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चंपावत का चहुमुखी विकास कर आदर्श जिला बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने आदर्श चंपावत परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय में परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षण कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय बनने से स्थानीय लोगों को आसानी होगी। संभागीय निरीक्षक जो कार्यालय था, यहाँ पर परिवहन का लंबे समय से इस क्षेत्र में जरूरत थी, मांग थी, और
इसके कारण से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके खुल जाने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, आसपास के लोगों को काफी सुविधा होगी और मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने काम करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके घर के पास ही ये सुविधा हो गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के लिए अब तक 81,000 से अधिक तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार केदारनाथ यात्रा के लिए 45,000 से अधिक, जबकि बद्रीनाथ के लिए 36,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। वहीं केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय 43 नोडल और 25 सहायक नोडल अधिकारियों की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नैनीताल जिले के भीमताल में फ्लोर मिल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य के लोगों से मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों में मोटा अनाज राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और पलायन रोकने में भी कारगर साबित होगा। मैंने आज एक आह्वान किया है अपने युवकों से, पहाड़ की जनता से, कि यहाँ पर खेत आपके बुरी तरह से बंजर पड़े हैं। जो देश में भी हैं वो घर आने की उनको कभी कभी फुर्सत मिलती है, क्योंकि अपने रोजगार पर लगे हैं। कोई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, लखनऊ सब जगह बाहर निकले हैं। जमीनें बंजर पड़ी है। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप घर आए, सिर्फ और सिर्फ मडुआ बो के जाइए, जिसमें पानी की भी जरूरत नहीं है, यानी कि रागी बो के जाइए, जो प्योर ऑर्गेनिक होगा, उसमें कोई खाद भी नहीं होती है। उसकी कीमत भी माननीय प्रधानमंत्री जी के ओर से फिक्स कर दी गई है और हमने यहाँ पर कंट्रोल की दुकानों में भी झिंगोरा और मडुआ रखने का यहाँ पर आदेश दे दिया हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने। श्री भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्री अन्न को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज आदर्श भोजन होने के साथ ही बीमारियों को भी दूर रखता है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज हरिद्वार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और प्रदेश के युवा खेलों के माध्यम से राज्य का नाम देश विदेश में रोशन कर रहे हैं। हमारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जो हमारी खेल मंत्री है, इनके सानिध्य में इस प्रदेश में पीछे के समय से देखेंगे तो बहुत गतिविधियां खेलों के प्रति बढ़ रही हैं और आज जो ये खेल है ये भी शायद पहली बार ये जो राष्ट्रीय स्तर का यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है। अब देखा पूरे देश के कोने कोने से आए हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे हमारी मंत्री जी ने कहा कि ये धरती वीरों की भी है, ये देवभूमि भी है और धरती का स्वर्ग कहलाने वाला उत्तराखंड ये प्रकृति की भूमि भी है। लेकिन वीरों की भूमि, देवभूमि और प्रकृति की भूमि के साथ साथ आयुर्वेद की भूमि भी है और योग की भूमि भी है। अब ये खेल की भी भूमि बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खेल मंत्री ने जिले में 2 बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की भी घोषणा की। पहले सत्र में 3 मैच खेले गए, जिसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ग्रीन आर्मी और भारतीय वायुसेना ने जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में पिछले 1 सप्ताह से कोविड का एक भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि महामारी को लेकर अधिकारियों को विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते कोविड का एक भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अस्पतालों में कोविड जांच और टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों का स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उत्तरकाशी के देवीधार डुंडा स्थित रेणुका देवी मंदिर परिसर में विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ किया। उधर पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने कहा, जिले के विकास के लिए जो भी विकासपरक योजनाएं चल रही हैं, उन्हें जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। श्रीमती जोशी ने कहा कि इस माह के अंत तक जिले को बेस अस्पताल का लाभ मिलेगा। नई टिहरी में कल से महिला और पुरुष राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता 27 फरवरी तक चलेंगी, जिसमें राज्य की 13 टीमें भाग ले रही हैं।
बागेश्वर में प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले मॉडल निर्माण के लिए विज्ञान कार्यशाला शुरू हो गई है। कार्यशाला में छात्र छात्राओं के लिए प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न विज्ञान मॉडलों का निर्माण किया जा रहा है। प्राचार्य डॉ शैलेंद्र सिंह धपोला ने बताया कि 21 से 28 फरवरी तक विज्ञान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यशाला में 39 प्रशिक्षु प्रतिभाग कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 48 करोड़ 84 लाख रुपए की 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्य के लोगों से मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने का आह्वान किया। और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।